वेरी घटिया इंसान कभी नहीं आएंगे तेरे पास। नहीं, बड़ी सारी लड़कियों को एक होप दी कि भाई डबल एक्सेल होके भी यू कैन लुक गुड, यू कैन बी अ महारानी, ऑफ कोर्स। एंड देन द ओजी डायलॉग, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। ऑल थैंक्स टू गार्गी कॉलेज। हाँ, डीयू में पढ़ने का कुछ तो फायदा होता हाँ, है, हर चीज करनी है। मतलब बंक करके कैंटीन में चाउमीन भी खाना है, एक प्लेट 4 लोग शेयर करेंगे, सब चीज करनी होती थी। थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, योर पिटीशन इज रिजेक्टेड। महारानी का ट्रेलर में जो डायलॉग है, हाँ, इट्स क्वाइट नाइस। पर मिशन डायलॉग इंट्रोडक्शन में वो मैं यही बोलने वाला था, वो होता ही होता एंड इमेजिन मेरा जिंदगी का पहला डायलॉग, जो पहली चीज मैंने बोली वो आज तक चिपकी हुई है। इट्स क्वाइट स्पेशल। न्याय हो या बदला, एक ही बात है रानी जी। एंड सडनली आई वाज लाइक व्हाट। सो ये बड़ा फायदा हो गया कि अच्छी जगहों पे जो है फैंस बन गए। इस देश में आई वाज द फर्स्ट गर्ल to do her own OTT show, which is Laila. ए भाटिया, मैंने फुल नेम अमित भट्टो ऐसे, अरे वो हम सिनेमा देखे, वो उस पे वो महारानी बहुत बढ़िया है, तुम देखे हो? अब सीधे प्राइम मिनिस्टर की नाक में दम करने वाली हैं। मैं एक दिन ये गवारिन मुख्यमंत्री बनेगी। कॉमन सेंस और इंसानियत की बात मैं कर सकती हूँ, बट डिटेल डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बेहतरीन एक्टर हो आप, शॉट अच्छा लगा लो, अगर वो लिखा नहीं अच्छा होगा तो आप उसको अच्छा बना ही नहीं सकते। कौन सी चक्की का आटा खाए हो। मुझे कोई चीज़ नहीं करनी होती तो मैं नहीं करती हूँ, मुझे कोई चीज़ करनी होती तो मैं करती हूँ। अब उसमें किसी को क्या लगता है वो मेरी प्रॉब्लम और लुकआउट नहीं है। अगर कंटेंट है, वो फिल्म चल रही है, लोगों को अब उससे मतलब नहीं रह गया कि इसमें फलाना बड़ा स्टार होगा तो हम फिल्म देखने जाएंगे। ठीक है, आप भी कर रहे हो टॉक्सिक, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना। बहुत ज्यादा उसका मतलब जैसे कैजुअली इन्होंने पूछ लिया ना ऐसे। 7 तारीख को महारानी आ रहा है सोनी लिव पे, 14 को दिल्ली क्राइम आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, फिर अगले साल कुछ और रिलीजेस हैं जिसके बारे में अभी क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट एक फिल्म जिसके बारे में हम अनाउंस कर चुके हैं, आई कैन टॉक अबाउट, उसका नाम है बेबी डू डाई डू। कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? वो ईशा नोट देखो, नोट्स बना रही है कि ये बताइए, डिलीट करवाना है बाद में। और अनफिल्टर्ड, ये नहीं कि अच्छी बात है, सच बताना। हाँ, आपने एक जो क्विंटेसेंशियल हीरोइन होती है ना, उसकी इमेज को बहुत अच्छे से तोड़ा और बड़ी सारी लड़कियों को एक होप दी कि भाई डबल एक्सेल होके भी यू कैन लुक गुड, यू कैन बी अ महारानी, ऑफ कोर्स, एंड देन द ओजी डायलॉग, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। वो तो जिंदगी का पहला डायलॉग था तो परमिशन है, बिल्कुल परमिशन है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, हुमा का इंटरव्यू करना इजी नहीं है। हाँ, अब पता है मुझे। Why you saying that? हमने तो कितने अच्छे इंटरव्यूज किए हैं। नहीं, अच्छे ऑब्वियसली किए हैं, बट यू नो आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है, आप किसी क्वेश्चन को सिर्फ जवाब नहीं देते हो, यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। How sweet. तो ये तो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? यस, थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूँ ना। What a lovely way of starting, हाँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे इंटरव्यूज एंड आई हैव इंटरव्यूड यू, तो यू टेक क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ऐसा था वो थे, बिकॉज वी गेट आंसर्स ना नॉर्मली कि अरे, बट यू एब्जॉर्ब द क्वेश्चन और आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उस पे होता है। This is all thanks to गार्गी कॉलेज। हाँ, डीयू में पढ़ने का कुछ तो फायदा होता है। हाँ, जिसमें आप एडिटर भी रही हैं। एडिटर तो नहीं, हाँ, मतलब हमारा एक न्यूज़लेटर की एडिटर, छोटा सा न्यूज़लेटर की एडिटर। हाँ, वैसे वो कैसा होता था, मतलब अब क्योंकि आपने उसका जिक्र छेड़ दिया, तो मैं तो थोड़ी देर बाद करने वाला था। एडिटर बनना क्या होता है, मतलब क्या मजा आता है कुछ? ऐसा कोई मतलब you're not like किसी बड़े ग्रुप के आप एडिटर हैं। हम लोग आई थिंक कॉलेज में ना हर चीज़ करने का शौक होता था कि हमारे डिपार्टमेंट का न्यूज़लेटर भी होना चाहिए, हमको थिएटर भी करना है, हमको वुमेन डेवलपमेंट सेल में भी काम करना है, हमको नुक्कड़ नाटक भी करना है, हर चीज़ करनी है। मतलब बंक करके कैंटीन में चाउमीन भी खाना है, एक प्लेट 4 लोग शेयर करेंगे, सब चीज़ करनी होती थी। आई थिंक इट केम फ्रॉम दैट, एंड आई थिंक आई हैड रियली लवली प्रोफेसर्स who really encouraged us to express ourselves, और जो हमारा दिल करे। एंड लड़कियों के कॉलेज में ना पढ़ने का ये बड़ा फायदा होता है। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड थी अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आए। 10th में बड़े अच्छे आए थे, तो पढ़ाकू थे ना? 12th में थोड़े से कुछ पता नहीं क्या हुआ, रह गए। तो मेरे को जिस कॉलेज में चाहिए था वहाँ नहीं हुआ, तो माँ बाप ने बोला अच्छा कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, घर के पास है, वहाँ चले जाओ। एंड आई हैव बीन थ्रू अ कोएड एजुकेशन, सो इट्स वेरी सैड कि यार गर्ल्स कॉलेज विल बी वेरी बोरिंग, बट कैन आई प्लीज टेल यू, इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। क्योंकि जब कोई लड़के नहीं होते तो आपको हर चीज़ खुद करनी होती है, तो वो जो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट बोल सकते हैं आप, इन अ वेरी रियल सेंस हैपन, क्योंकि अब आपको
मतलब अगर कॉलेज में प्ले करना है तो हर चीज खुद करनी पड़ेगी, लाइट्स भी आप करोगे, मतलब परमिशन भी आपको फिगर आउट करनी है, प्ले भी खुद डायरेक्ट करना है। देवर नो, हमें कभी नहीं बताया गया कि ये लड़कों के काम है और ये लड़कियों के काम है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी थिंग। पर्सनालिटी जैसी है, आई थिंक वहीं से वो फाउंडेशन, आई गेस, यस, जो एक डिमार्केशन हाँ। खत्म हुआ कि हाँ हाँ, भाई। कि लड़कियों वाले काम क्या होते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो लड़की नहीं कर सकती है, लड़कों वाले काम क्या होते हैं, लड़के हर काम कर सकते हैं। इवन मैं आई वाज इंटरव्यूइंग यामी डे बिफोर यस्टरडे, तो उनकी एक फिल्म है चोर निकल के भागा, या उसमें वो भागती हैं प्रतीक गांधी के साथ, हाँ। और वो गाड़ी चलाती हैं, तो प्रतीक कहता है कि मैं चलाता हूँ, कहती क्यों, जब लड़का लड़की भागेंगे तो जरूरी थोड़ी कि गाड़ी लड़का ही Of चलाए। course, बिल्कुल बिल्कुल। And Yami so lovely. I अरे mean, she's she's so such a lovely. fine actor, and I'm like, yeah, and I think she also keeps, बहुत अच्छा काम करती है, and she keeps pushing the envelope. तो Right. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका काम। अच्छा, ट्रेलर इज ब्रिलियंट, Thank you. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, योर पिटीशन इज रिजेक्टेड। महारानी का ट्रेलर में जो डायलॉग है, हाँ, it's quite nice. महारानी के ट्रेलर में डायलॉग है भाई, ठीक है आप ना, मरवाओगे। नहीं नहीं, वो सबको पता है महारानी के ट्रेलर में डायलॉग है। अच्छा, महारानी की अगर बात करूं, आई मीन अब एक दौर जो चला है, जैसे इवन यू नो व्हेन आई स्पीक टू मनोज वाजपेयी से कि यार जो मुझे ओटीटी ने दिया, बोले मैं जब जाता हूं ना एयरपोर्ट पे, तो लोग मुझे श्रीकांत कह के बुलाते हैं, मैंने इतना काम किया, ठीक है, लेकिन जो मुझे ओटीटी ने दिया ना, वो कुछ अलग ही दिया। सेम हैपेंड विद यू, महारानी ने जो दिया वो कहीं ना कहीं बाकी चीजों से थोड़ा डिफरेंट था, इम्पैक्टफुल था, हाउ यू सी इट? आई थिंक सो, आई थिंक बहुत सारे पड़ाव होते हैं, जैसे जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर अपनी पहली फिल्म की, तो उसके बाद सडनली, मतलब एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, राइट, क्योंकि 300-200 एक्टर के बीच में सारे ही नए, मतलब हार्डली अगर दोनों भाग मिला के देखो तो मेरा शायद स्क्रीन टाइम 20 मिनट होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर में। तो मुझे तो कभी, मतलब आई नेवर थॉट कि मतलब कुछ इससे इतना कुछ मैजिकल सा होने वाला है, बट आई थिंक बाय द टाइम द फिल्म रिलीज एंड द लव आई गॉट एंड उसके बाद धड़ 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 आई केप्ट साइनिंग फिल्म्स, was really magical. और आज तक मैं जहां भी जाती हूँ वो परमिशन डायलॉग इंट्रोडक्शन में वो मैं यही बोलने वाला था, वो होता ही होता है। एंड इमेजिन मेरा जिंदगी का पहला डायलॉग, जो पहली चीज मैंने बोली, वो आज तक चिपकी हुई है। इट्स क्वाइट स्पेशल, क्वाइट स्पेशल। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक नो, आई थिंक आई एग्री विद यू, जो रीच महारानी की है, दैट इज इनक्रेडिबल। मैं सिंगापुर चली जाऊं, मैं दुबई चली जाऊं, मैं लंदन चली जाऊं, मैं शिरडी चली जाऊं, मैं जहां मर्जी चली जाऊं, पीपल रुक रुक के रानी भारती करते हैं। मतलब उस दिन मैं आई थिंक दुबई से लैंड की, तो एक तो दुबई, वहां पे पीपल न्यू, लाइक रेगुलर पीपल न्यू, लोकल्स न्यू, और मैं लैंड किया, मैं जा रही थी, बहुत सारे ना कस्टम ऑफिसर्स खड़े थे, तो नॉर्मली नो यू गो लाइक हेलो व्हाटएवर, एंड वन ऑफ देम सेड, अरे न्याय होया बदला, एक ही बात है रानी जी। एंड सडनली आई वाज लाइक व्हाट। सो ये बड़ा फायदा हो गया कि अच्छी जगहों पे जो है फैंस बन गए। तो ये जब फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ था, आपका थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम पे, क्योंकि ओटीटी पे जाना है नहीं Correct. जाना, बिकॉज उस वक्त शायद सबको नहीं पता था कि ओटीटी इज गोइंग टू बी इतना बड़ा हो जाएगा। देखिए, इस देश में आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू डू हर ओन ओटीटी शो व्हिच इज लैला फॉर नेटफ्लिक्स। तो मुझे तो आई थिंक उस चीज़ के लिए अवार्ड दे देना चाहिए, कि लोगों ने तो बाद में बोला कि अरे हाँ, ओटीटी बहुत सही चीज़ है, हमको भी करनी चाहिए। तो आई तो ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ द मीडियम, बिकॉज क्योंकि हम इंटरनेशनल शोज देखते थे और थोड़ा नॉलेज रखते थे कि वहाँ पे क्या लोग बना रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आई वाज लाइक द ट्रेंड ऑफ रियली गुड राइटिंग, रियली गुड एक्टर्स, रियली गुड डायरेक्टर्स ओटीटी पे जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी होने वाला है। अच्छा हुआ क्या, कोविड आ गया, तो कोविड के चक्कर में मतलब भर भर के जो ये शायद चीज़ें 5 साल या 10 साल में होती है, वो एकदम से हो गई। एंड आई रिमेंबर महारानी वाज द फर्स्ट शो ड्यूरिंग कोविड जिसका नरेशन मैंने जूम पे सुना था पहली बारी। तो जूम नरेशन क्या होता है, ये महारानी ने उसकी शुरुआत की, और मिस्टर सुभाष कपूर जो हमारे शो क्रिएटर, शो रनर हैं, उन्होंने मुझे सुनाया एंड आई रियली लव्ड इट। एंड देन ही सेड, मैंने अभी 6 एपिसोड लिख दिए, मैं तुमको भेज देता हूँ। और मैंने पढ़ा एंड आई रियली enjoyed the dialogue बाजी ऑफ इट। आई वाज लाइक दिस इज सच अ वेल रिटन मजेदार शो। जैसे मुझे ना अच्छा लगता है कि अच्छा कहानी इंटरेस्टिंग हो, बट जैसे जिस ढंग से लोग बात करते हैं जी, कि मुझे जो मिट्टी से जुड़े हुए डायलॉग होते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि आई फील वो कहीं ना कहीं राइटिंग ना बहुत कम हो गई है। आजकल लोग बड़ा सरफेस लेवल पे लिखते हैं कि ये कर लो, वहाँ बैठ जाओ, ये खा लो, वो पी लो। तो मेरे को कोई बात होती है कि अगर मतलब किसी को कॉफी पीने के लिए भी पूछ रहा तो कुछ
पूछो ना, मजा आएगा। लाइक बात से बात निकलती है, एंड आई फील वो जो लैंग्वेज का एक जो मजा है, समवेयर इन आवर फिल्म्स में बी वी आर लूजिंग इट। तो आई रियली लव्ड द राइटिंग ऑफ दिस, एंड आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी स्कैर्ड कि भाई मतलब you know, what if it doesn't work? It's a very, very serious character. It's a very, very not seriously बोलेंगे, but intense character. 3 बच्चों की माँ, गाँव की, very unglamorous, and they were very clear that they wanted me to go एकदम authentic. So I was like यार ये अच्छा, मतलब what if it doesn't work? You know, it was a big risk. और हमारे, आपको तो पता है हमारे इंडस्ट्री में सोसाइटी में भी 3 बच्चों की माँ एज अ गाली कि, है ना? तो यूर जस्ट लाइक अच्छा। उसके बाद डिस्कशन भी चला कि इसको डिस्कस करके कि बच्चे अच्छे जरूरी हैं क्या, मतलब उसके बगैर भी तो स्टोरी बढ़िया है, या एक कर दे। एंड देन आई वाज लाइक नो यार, यू नो जिस मिल्यू की कहानी है वहाँ पे लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, बच्चे जल्दी हो जाते हैं, यू नो। एंड आई फील एक फैमिली को लेके जो मासेस में जो एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम मिस आउट कर जाएंगे। एंड आई फील apart from the politics, the family relationship dynamic is what people really enjoy in our show. So I'm so happy कि you know I didn't get scared, और मैंने ये ऐसे मन में सोचा और फिर मैंने कभी वो डिस्कशन उठाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा ना I'll be doing disservice कि मतलब इतने अच्छा मेरे पास शो लेके आए और मैं अपने इनसिक्योरिटी को लेके उसको खराब कर दूंगी। तो ऐसा नहीं, जिस नीयत से मेरे पास आए उसी नीयत से आई वांट टू डू दिस। क्योंकि मुझे लगता है वही हम कई बार कहते हैं ना कि जहाँ कहीं कोई सुपरस्टार होता है तो डायरेक्टर का विजन जो है वो बेचारे का पूरा किल हो जाता है। डायरेक्टर कई बार आप कहता है, मेल सुपरस्टार्स की बात हाँ, कर मेल रहे हैं ज्यादा, सुपरस्टार्स की फीमेल ऐसा कम करती है। तो वो जो बनना चाहिए वो बनता ही नहीं है। हाँ। तो शायद आई थिंक यही रीजन है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी उन्होंने जैसा लिखा, हाँ। आपने उसको वैसा होने ये दिया। लोग डर जाते हैं, पता है क्या होता है, हमारे दिमाग में पहले ही जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो वो आ जाता है। ह्यूमन माइंड बड़ी नीच टाइप चीज है, अच्छी बातें बहुत कम सोचते हैं। हाँ। अगर नहीं चला तो उसका वर्स्ट क्या हो सकता है पहले वो सोच लेते हैं। कुछ गलत भी नहीं है, आप एक मीडियम में है जहाँ पे आप कुछ भी करें, आप कैसे दिखते हैं, आपने क्या पहना है, आपकी एक्टिंग कैसी है, कोई भी टिप्पणी उस पर दे सकता है। सो ऑफ कोर्स इट्स ओनली नेचुरल, बट आई फील आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग मैजिकल अबाउट महारानी फ्रॉम डे वन। आई वाज लाइक ये तो करना है, और उसका जो प्यार मिला, उसका जो रिएक्शन आया was unprecedented. In fact, मैं परसों ही हम लोग ऐसे याद कर रहे थे कि जब पहले रिव्यूज आए कुछ सीजन 1 के लिए तो इतने अच्छे नहीं थे, तो थोड़ा लगा कि शिट रह गया, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए। एंड सब मीटिंग भी हुई सुभाष सर के ऑफिस में। सो नंदन जी हमारे राइटर, उमा जी, उस वक्त के डायरेक्टर करण सीजन 1 के, तो सब एवरीवन वाज लाइक बट अच्छा ऐसा बोल रहे तो सही होगा, रिव्यूअर्स ने लिखा है, कोई बात नहीं, कुछ और बनाएंगे, आगे मेहनत करेंगे। बट बाय दैट संडे और दैट मंडे just the numbers were crazy. We started getting calls from people जिन्होंने कभी मुझे लाइफ में फ़ोन नहीं किया है, calls from so many journalist friends. Suddenly some friend who knows somebody is reaching out. साकिब भी मुझे बोला, मेरे 5-6 दोस्तों का फ़ोन मुझे आ गया कि अपनी बहन को प्लीज़ बोलो, बड़ा अच्छा काम किया उसने। And I was like really? And I think maybe coming from me it was not expected. क्योंकि अब तक I think लोग थोड़ा बहुत मुझे जान गए ना कि मतलब मैं दिल्ली से हूँ, ऐसे दिखती हूँ, ऐसे बात करती हूँ, मैं अर्बन लड़की हूँ। तो आई थिंक इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। लाइक गैंग्स में जब मैंने किया था तब शायद इतना लोगों को, बिकॉज आई वाज न्यू, सो दे लाइक इनफैक्ट समबडी आस्क्ड मी आल्सो, आप कहाँ पे कौन से गांव से हैं? तो आई सेड नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, शायद आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मगर मुझे याद है जब ये आया था ना, तो हमारे एक न्यूज प्रोड्यूसर हैं शैलेंद्र जी, ठीक है, तो वो अक्सर मुझसे पूछते हैं, मतलब उनको फिल्में देखने का शौक है। He doesn't cover entertainment, he's hardcore news person. Love it, हाँ। तो he said कि ए भाटिया, मैंने फुल नेम अमित तो ऐसे, अरे वो हम सिनेमा देखे, वो उस पे वो महारानी बहुत बढ़िया है, तुम देखे हो? ठीक है, तो आई क्लियरली रिमेम्बर, मैंने कहा अच्छा, देन आई वॉच्ड इट। तो वो वहां से जब आती है ना कोई चीज, थैंक यू उनको मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, थैंक यू, आप ले लीजिएगा। तो वो जो लोग होते हैं वो लोग पॉलिटिकल कवर करते हैं, ठीक है, दिन भर खबरों के बीच में है। अच्छा, ऐसा आदमी अगर आके किसी चीज की तारीफ कर रहा है ना, देन दैट मींस जो एकदम न्यूट्रल ऑडियंस है, उनको ना रिव्यू करना है, उनको ना कभी हुमा से मिलना है, ना कुछ है, वो सिर्फ उसको एंजॉय करना है। तो आई थिंक उस तरह का जो ऑडियंस था, उन्होंने उसको बहुत पसंद किया। तो अब इस सीजन में क्या आप सीधे प्राइम मिनिस्टर की नाक में दम करने वाली हैं? देखिए अब कैसे आप सवाल ऐसे नॉटी तरीके से पूछते हैं, बदमाशी। हाँ, क्योंकि सीजन 1
को जितना प्यार, इतनी सक्सेस मिली, तो अब वी वर लाइक अच्छा अब क्या, क्योंकि इन अ वे आपने अगर सीजन 3 देखा हो तो मतलब वो 1-2 का आर्क एकदम खत्म हो जाता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट। राइट। तो मतलब बहुत सारे शो शायद वहीं रुक जाते हैं, बट वी वर लाइक हम भी थोड़े लालची हो गए कि नहीं यार, और लोगों ने बोला कि प्लीज 4 तो करना ही लोग पड़ेगा वेट आपको। करते हैं अब। सो वी वर लाइक अब कहानी कहाँ लेके जाएं, यू नो, बिकॉज हमने बिहार पॉलिटिक्स इतने अच्छे से एक्सप्लोर किया 3 सीजन में, और थोड़ा मतलब वी आल्सो हैव अ प्रॉमिस ना कि हर साल कुछ बड़ा बेहतर अच्छा करेंगे। तो और सीजन 3 के एंड में एक लाइन है, जो कैरेक्टर बोलते हैं कि देखना एक दिन ये गवारिन मुख्यमंत्री बनेगी, और समहाउ नो ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, वो बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ पकड़ ली, देखा देखा, अब देखना अब देखना अब देखना, तो वो एक ऑनलाइन एक नॉर्मल एक वो ट्रेंड ऑलमोस्ट शुरू हो गया। And then of course when the first 2 episodes came to me, we were like very clear we have to take it to national politics, that is the next step. तो अब वो आप लोगों के ऊपर है कि रानी कभी भारती को कभी मुख्यमंत्री किसी बनाना है। ऐसा हुआ कि कभी किसी पॉलिटिशियन से मिले हो किसी इवेंट पे या कुछ, उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया हो हाँ, कि काफी बारी किसने? ऐसे You want to- ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, बट काफी लोगों ने दिया काफी कि- बारी फोन किया है, एक्सप्रेस किया है, and I feel very nervous. I'm like, thank you sir, thank you ma'am, I don't know what to say. Like अच्छा किया आप काम, बहुत अच्छा किया, मगर वो जो था like you know उनका कुछ आता है क्योंकि उनके कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, whatever. I don't want to take anybody's no worries. names. आजकल यार कुछ भी अच्छे उससे भी बोलो, लोग बोलेंगे आपने इनका नाम लिया उनका नहीं लिया, don't want to get into that, but lot of people have, and then you know मजा क्या आता है, वो अपने कुछ एक एनेक्डोट बता देते हैं, पता है उस वक्त हम भी वहाँ थे और फिर वो एक्चुअली ये हुआ था, बिकॉज हम तो फिक्शनल शो बना रहे हैं, you know, it's not really based on anything, but the beauty of our show is it's like I call it political fantasy fiction, कि ऐसा सा कुछ हुआ था मगर हम वो नहीं बना रहे, हम कुछ और कुछ उसका स्पिन है. So a lot of people, I think it evokes some memory, it evokes some kind of nostalgia. So yeah, a lot of people have actually reached out. आपका इंटरेस्ट रहता है कि जो भी चल रहा है देश में क्या फॉलो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं फिल्में ही देखता हूँ। Yeah, I'm very non-political. I feel वो हाँ मतलब नहीं हो पाता, मतलब I feel I would call myself कि मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस और इंसानियत की बात मैं कर सकती हूँ, बट डिटेल डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हो आप भी उन चीजों को। नहीं। तो जब ये किया तो कुछ डर नहीं था मन में कि यार पॉलिटिकल फिगर है, कहीं कोई किसी ने उससे रिलेट कर लिया, कहीं कोई नाराज हो गया, कुछ इस तरह का मन? नहीं, उसका रीजन ये है कि आई रियली ट्रस्ट आवर टीम। आई थिंक सुभाष सर हैं या जो बाकी दो हमारे राइटर्स हैं, नंदन उमा जी, माय प्रोड्यूसर्स हैं नरेन, डिम्पल जी, कांगड़ा उनका जो प्रोडक्शन हाउस है, सोनी लिव है, आई रियली ट्रस्ट दीज पीपल। इनका इंटेंशन कुछ भी कंट्रोवर्शियल बनाने का नहीं है, इनका इंटेंशन ये नहीं कि जो लोग कुछ बनाते हैं और ना इस पे कुछ तो देश में विवाद होगा, क्लिकबेट निकालते हैं। No, कि हुमा कुछ कह देंगी, बस वही 3 शब्द हेडलाइन बन हाँ, जाएंगे। मतलब आइडिया कि अब मतलब कुछ अभी कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ये होगा वो होगा, दैट इज नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज टू मेक एन एंटरटेनिंग शो। आई थिंक हम जब हाउस ऑफ कार्ड्स ऐसे कोई इंटरनेशनल शोज देखते हैं तो हमको भी लगता है हमारे देश में भी इस तरह की राइटिंग होनी चाहिए। अभी मैं नेटफ्लिक्स का एक शो देख रही हूँ, डिप्लोमेट, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। You know, I'm like, अरे यार ये तो बहुत अच्छी राइटिंग है, and you're so like, you know, I mean, I can't sleep properly because I have to watch one episode at least, no matter what I'm doing. और हम लोग क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं आप कुछ भी चीज़ को एक्सप्लोर करो तो कोई ऑफेंड हो जाता है या बोलते हैं आपने हमसे रिलेट कर दिया, फिर केस और ये और वो फलाना। बट आई थिंक द इंटेंशन ऑफ द मेकर्स वाज नेवर टू ऑफेंड एनीवन, इट इज़ नेवर टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, इट इज़ प्योरली एंटरटेनमेंट। एंड एंटरटेनमेंट उन लोगों के लिए भी जो मतलब हाउसवाइफ्स हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, बट ऑल्सो फॉर एन एलिवेटेड ऑडियंस, जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, जो पॉलिटिक्स पे काम करते हैं, जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, जो अपने देश के बारे में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी तो आपको कुछ बनाना पड़ेगा ना। You know, you can't only make one kind of content, and I feel because नियत वो कभी थी नहीं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई from day one, and we've touched upon some very tricky things, but I think हमारे देश की जनता ना is amazing, वो आपकी नियत समझ जाती है। हाँ, ये ऑडियंस इज यार वेरी स्मार्ट। ये ऐसे अगर कुछ ऐसे कभी उनको लगा भी होगा तो it's not the intention is never to hurt anyone. अच्छा, जैसे अब 4th सीजन तक पहुंच गए, एक कंटिन्यूएशन होती है कैरेक्टर की। फिल्म तो आप करते हो, आपका एक शेड्यूल है, आपने 30 दिन 50 दिन शूट किया, या फिर एट अ स्ट्रेच ऑफ 3 महीने में 2 शेड्यूल हुए, खत्म हो गया। बट यहाँ एक सीजन आता है, फिर ब्रेक आता है 1 साल का, फिर एक सीजन आता है, फिर ब्रेक आता है।
तब 4 seasons 4 years. तो उस कंटिन्यूएशन को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौरान आप दूसरा काम भी कर रहे हो, 50 चीजें और भी चल रही हैं, लाइफ सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, वो एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग तो रानी भारती ही समझ रहे हैं, मतलब उनके लिए हुमा कुरैशी नहीं है। Yeah. 4th सीजन में भी वही वाली है, पहले वाली है, तो आपको वही बॉडी लैंग्वेज पकड़नी होगी, वो कितना टफ होता है। वो तो खैर दैट्स नॉट टफ फॉर मी, पक्का दैट्स नॉट टफ फॉर मी। मतलब मुझे लगता है कि जैसे ही मैं वो साड़ी लपेट के और अपने वैन से चल के जाती हूँ सेट पे, तो अपने आप ही कुछ ऐसे अंदर हो जाता है। एंड आई एम नॉट अ मेथड एक्टर एंड ऑल दैट। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना मेथड की बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ, एक्टिंग कि ही नहीं मैं करते। डिप्रेशन में चला हाँ, गया। मतलब मैंने कहा एक्टिंग करो यार, मतलब ये सब मत बताओ कि तुम मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया और मैं नहाया नहीं था और ब्रश नहीं करता था, मतलब ये सब नहीं मतलब जानना। घर वाले निकाल नहीं देते कि अगर 3 दिन तुम नहाओगे नहीं तो मुझे कुछ, लगता मुझे है भी थोड़ा आपका प्रोसेस है, वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा प्रोसेस घर पे तैयारी करके आओ, बट डोंट ट्रबल पीपल, whether it's your loved ones or family members or it's somebody on set. And I am very on off actor. एक्शन और कट के बीच में मैजिक करना है आपको, उसके ना पहले किसी को इंटरेस्ट है उसके बाद किसी को Right. इंटरेस्ट है। तो कोई बोलता है प्रोसेस, मुझे बोलता है स्क्रिप्ट पढ़ो, डायरेक्टर की सुनो और तैयारी करके सेट पे जाओ, ये होता है प्रोसेस। मतलब मेरे हिसाब से आई एम वेरी बेसिक इन दैट सेंस। बट यस, आई थिंक बिटवीन एक्शन एंड कट आई डोंट ट्राई एंड होल्ड बैक। मैं ये नहीं सोचती कि हुमा करेगी कि नहीं, या वो क्या सोचेंगे, या ऐसा कैसे होगा। एंड आई फील इनफैक्ट 4 साल में हमने 4 सीजन बना दिए। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, आई डोंट थिंक वी अप्रिशिएट द राइटिंग एंड द डायरेक्शन टीम ऑफ महारानी एज मच एज वी शुड। आई फील आई गेट सो मच लव फॉर माई परफॉर्मेंस, मुझे बहुत सारे अवार्ड सब चीज़ें मिल रही हैं, बट जेन्युइनली द मेन हीरोज is this other writers, बिल्कुल are the different directors that have worked season by season. इसमें हमारे इस सीजन में पुनीत प्रकाश ने डायरेक्शन किया है, मिस्टर सुभाष कपूर, जो मतलब पिछले 4 सालों से मतलब इज रियली कीपिंग इट टुगेदर, एंड इतना जल्दी टर्न अराउंड किसी शो का नहीं है। एंड every year, every season we keep getting bigger and better, you know, and it's just amazing. So I think I'm a very small part of this entire ecosystem. I know I'm like, वो कहते हैं cherry on the cake हूँ मैं, but वो केक जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बट दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आपने राइटर्स की बात की, क्योंकि हम मैं कई भी बार writer सुनते बन हैं गई हूँ ना, मेकअप तो मैं मैन को भी समझती ज्यादा हूँ। पैसे मिल जाते हैं राइटर्स से, मेकअप मैन को ज्यादा पैसे मिलते हैं सर, कि वो ज्यादा कमा लेते हैं, और बेचारे राइटर्स जो कुछ फिल्म में एक्टर से भी ज्यादा मेकअप मैन और इनको पैसे मिलते हैं। दैट्स ट्रू, बिकॉज आपको तब कॉस्ट फिक्स होता है ना, दे आर पर डे दिस थिंग, सो ऐसा होता है। दैट्स ट्रू। तो राइटर्स, अभी तो एक फिल्म आई थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, Yes. तो उसमें राइटर था, राइटर बाप होता है। लवली डायलॉग, तो लवली आफ्टर दैट व्हेनेवर आई एम रिव्यूइंग एनीथिंग देयर इज अ सेक्शन राइटिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है, एंड चाहे 6 राइटर्स हों, मतलब राइटर्स नॉर्मली उतने कई पॉपुलर भी नहीं है अभी, हर कोई जावेद अख्तर और Yeah, सलीम खान yeah. नहीं, तो मैं पूरा उनका नाम देखकर प्रॉपर स्पेलिंग के साथ, How lovely. है ना, That's amazing. and you That's know some amazing. writers they DM also, Yes. please tag me also, they feel very nice कि अच्छा उनका लिखा हुआ। आपको पता है मैंने किताब लिखी है, I don't know if you know. I have heard. I wrote a book, it's called Ziba. It's मैंने कोविड में लिखी थी, अंग्रेजी में है, फैंटेसी फिक्शन है, एक सुपर हीरो लड़की की कहानी है। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने पूरा कोविड उसको पे मेहनत की, काम किया, उसको जब पब्लिश किया तो मैंने कहा अब तो आई एम ऑल्सो अ राइटर, मतलब रिस्पेक्ट वाली बात है। और जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट और चेक आया ना, तो मैंने कहा व्हाट रियली, मतलब आई वॉज लाइक, ये तो मतलब इफ आई गो फॉर एन अपीयरेंस, कोई फीता काटने के लिए, उससे भी कम पैसे हैं, और कितनी मेहनत लगती है to do what you're doing. And writing is the main backbone of everything, and it's very, we should be very ashamed of ourselves as an industry, as in society, कि हम अपने writers को encourage नहीं करें। Writing मतलब आप कुछ और भी करो और side में थोड़ा सा writing भी करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। It's like a full-time profession which everything is based on. So yeah, it's very very sad actually, and I'm so happy what you're doing is amazing. वो उसमें मुझे क्योंकि लगा कि यार अगर राइटिंग अच्छी नहीं होती हाँ, तो कुछ भी नहीं होता, करेक्ट। मतलब, और इवन आप मानोगे इंस्टाग्राम पे कुछ राइटर्स हैं, इतने अच्छी चीजें वो ओटीटी पे लिखते हैं, लेकिन अब किसी के 500 फॉलोअर हैं, क्योंकि बिकॉज वो इंस्टाग्राम के लोग नहीं हैं, ठीक है, उनको कोई ठीक से जानता ही नहीं है, सो आई मेक श्योर आई टैग देम। हाउ लवली, वेरी तो वो मेरे लिए ना बहुत वो हो गया कि यार राइटर्स आर द बैकबोन। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कोशिश करता हूँ राइटर्स की बात, और आपने खुद राइटर्स की बात नहीं, पन्ने पे लिखा नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया के बेहतरीन एक्टर हो, आप शॉट अच्छा लगा लो, अगर वो लिखा नहीं अच्छा होगा तो आप उसको अच्छा बना ही नहीं सकते। देयर इज नो वे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, क्योंकि अब बट टाइम बाद पहली बार हम 1-to-1 इंटरव्यू, व्हेन यू थॉट ऑफ
कमिंग इनटू एक्टिंग? कुछ बचपन में शीशे के आगे एक्टिंग करते थे आप? हाँ, ऐसा मैंने सुना। मेरे को बचपन से हीरोइन बनना था। हाँ, ये बचपन लाइन मैंने बोली है, है मैं ना? सुनाऊंगा आपको। हुमा को बचपन से हीरोइन बनना था। बचपन से हीरोइन बनना था और बिलीव था बनना है, पता नहीं कैसे, मतलब गधे बच्चे नहीं होते हैं कि सपना देख लिया वही करना है, तो वैसे वाले थे और बन भी गए, तो मतलब अपने आप में कमाल की चीज है। अभी भी बहुत सारे सपने हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे, बट हाँ, यू स्टूडियस आल्सो ना? I was पढ़ाई में studious भी also. अच्छे थे। कौन स्कूल था आपका? I was in Rai School, Lodi Road, and then I went to Gargi College. सो देन कॉलेज गए, वहां पे ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन की या नहीं, क्या? ड्रामा तो बचपन से करते थे। वो तो दूसरा वाला था ना, नॉर्मल जो। हाँ, ड्रामा बचपन से करते थे, बट हाँ प्रॉपर्ली आई थिंक थिएटर की शुरुआत स्कूल में थोड़े बहुत स्किट्स विट्स वगैरह ये सब किए, बट प्रॉपर्ली कॉलेज में हुआ, ड्रामसॉक में किया, एक्ट 1 के साथ मिस्टर एन के शर्मा के साथ, यस। जिनको हम पंडित जी कहते हैं, उनके साथ किया। ही रियली चेंज माई लाइफ। मिस्टर आमिर रजा हुसैन के साथ किया, थोड़ा बहुत एक आधा वर्कशॉप मैंने बैरी के साथ की, मगर वो बॉम्बे जाने के बाद, बैरी जॉन के साथ। तो आई फील थिएटर वाज अ वेरी वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो और गार्गी में क्योंकि आई वाज आल्सो लाइक बाय सेकंड थर्ड ईयर हैड बिकम ड्रामेटिक सोसाइटी प्रेसिडेंट, तो वो हर चीज़ खुद करने का, खुद डायरेक्ट भी किया। आई यूज्ड टू गो एंड एक जमघट करके एक एनजीओ है, वहाँ पे जाके मैं ना बहुत सारी किताबें पढ़ के जो भी सीखती थी नई चीज़, वहाँ बच्चों को जाके सिखाती थी। आई थिंक टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ये मैंने एक्चुअली करके देखा। तो कोई थिएटर एक्सरसाइज पढ़ा, 2-3 ऐसे सब लाइब्रेरी से किताबें लेके, अगस्टो बोल्स, यू नो, गेम्स फॉर एक्टर्स एंड नॉन एक्टर्स, तो उसमें दिखाते हैं कि थिएटर को कैसे आप एज अ सोशल थेरेपी यूज़ कर सकते हो। करेक्ट, तो वो जाके बच्चों को सिखाते थे। तो बस थिएटर करते करते जब वो पहली बार तालियां बजती हैं और अपलॉज मिलता है और लोग आपको आके शो के बाद बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा था, वो लाइन कितनी फनी थी ना, और वो कितने तुमने रुला दिया और ये अच्छा किया, तो आपको लगता है यार ये तो बहुत सही चीज़ है। तो वो एक आई डोंट नो, वो जो चस्का होता है ना, वो लग गया थिएटर करने के बाद। एड की थी आपने अभिषेक के साथ फर्स्ट 5,000 रुपए पे? 5,000 रुपए पे, या दैट्स ट्रू। 5,000 रुपए अभिषेक बच्चन के साथ एक मोबाइल फोन का ऐड किया था, एंड अमित शर्मा उसके डायरेक्टर थे। विस्लिंग वुड्स के कैंपस में उसकी शुरुआत, उसकी शूटिंग हुई थी, और मैं बहुत नर्वस थी, मुझे लगा था क्या पता निकाल ना दे। तो जब तक शूटिंग खत्म होके मैं ऑटो पकड़ के वापस घर नहीं जा रही थी, मैंने घर पे मम्मी को फोन करके बताया भी नहीं था। जब मैंने बताया मम्मी हो गया, शूट हो गया, इट्स डन इट्स डन इट्स डन, आई डिड इट काइंड ऑफ वो अ दिल्ली थिंग। में हुआ था, बॉम्बे में? बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे अब कुछ ऐसा था, 1 साल पेरेंट्स से टाइम लेके गए थे कि 1 साल तक मैं, या डैड से क्या क्या था वो, क्या मतलब हाउ इट हैपेंड? फिल्मी कहानी थोड़ी। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स वर वेरी अपसेट कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है हमारी, इंटेलिजेंट, कुछ तो अच्छा कर लोगी लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि यू नो कुछ एमबीए कर लो, डॉक्टर बन जाओ, जो तुमको करना है कर लो, शादी कर लो, व्हाटएवर। सो आई सेड ठीक है आप मुझे, तो आई हैड अ वेरी इमोशनल कन्वर्सेशन विद माय फादर वन डे। सो आई सेड सी पापा आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, बट मन तो मेरा यही है करने का, और अभी नहीं करूँगी तो मे बी व्हेन आई एम ओल्डर, व्हेन आई बिकम आई डोंट नो मदर, ग्रैंड मदर, तो मैं मम्मी बुआ ऐसे वाले रोल कर लिया करूँगी। बट फिर मुझे हमेशा अफसोस होगा कि आपने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया जब टाइम था मेरे पास वो चीज़ एक्सप्लोर करने का। एंड ऑफ कोर्स माय फादर स्टार्टेड क्राइंग, ही गॉट वेरी इमोशनल, ही सेड नहीं नहीं तुम कल ही जाओगी और जाओ, बट आई जस्ट हैव वन कंडीशन कि आई एम गिविंग यू 1 year, इफ इट वर्क्स आउट ग्रेट, इफ इट डजंट वर्क आउट आई डोंट वांट कि माय चाइल्ड इज भटक रहा है और स्ट्रगलर बन गए हो तुम परमानेंटली बॉम्बे में, तो प्लीज वापस आ जाना और कुछ करना अपने जिंदगी के साथ, बिकॉज तुम अपनी लाइफ वेस्ट मत करना, व्हिच आई थॉट वाज फेयर। अब वो किस्मत अच्छी थी कि मैं गई, और आई थिंक बहुत जल्दी ही मुझे आई थिंक काम मिल गया, टचवुड, आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल मच, जो आप सुनते हो। आई गॉट लॉट्स ऑफ एड्स। हाँ, बड़े सारे, मैंने एक ही साल में बहुत सारे एड्स कर लिए। पहला अभिषेक बच्चन के साथ, आई वर्कड अ लॉट विद प्रदीप सरकार, I worked with Shahrukh sir on an ad, with Amir sir, and that's how I got Gangs of Wasseypur. अनुराग कश्यप Yes, वाज डायरेक्टिंग yes, दैट एड। yes. वैसे ही आपको मिला था? वैसे ही मिला था। मैं एक लिटरली एक रूम में गई, एक लड़की कास्टिंग डायरेक्टर तब होती थी, टिया करके, मुझे अभी भी याद है, बहुत प्यारी थी, क्योंकि भैया एड दिलाती थी तो प्यारी थी। तो उसने मुझे इसके लिए कास्टिंग करी, और वाई पंचगनी में इसका शूट था। 4 दिन का ये एक बड़ा कैंपेन कर रहे थे, और उसमें आमिर सर एक गांव के लड़के होते हैं जो शहर जा रहे होते हैं, उनके पास एक फ़ोन होता है जो जिससे वो बात करते हैं फैमिली से और अपनी गर्लफ्रेंड से, तो जस्ट वेरी स्वीट रिलेशनशिप थिंग। तो बस मुझे उनसे फ़ोन पे बात करनी थी, और आई थिंक तो व्हाइल आई वाज शूटिंग दैट एड ही सेड आई एम गोना कास्ट यू इन माय फिल्म।
अनुराग had said and I said सर ऐसे तो सब बोलते हैं मैं तो अभी आई हूँ मुझे बोला है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तो आई एम तो रेडी टू स्ट्रगल इसे तो पागल वागल है क्या so ऐसा थोड़ी सी हूँ बट आई थिंक वो आई थिंक एक आप जब दिल्ली से जाते हो तो थोड़े बेखौफ होते हो यू हैव नथिंग टू लूज आप कुछ भी बोलते हो कुछ भी करते हो आप ऑनेस्ट हो अब आई स्टिल फील आई बिकम वेरी प्रैक्टिकल ये बोलना चाहिए ये नहीं बोलना चाहिए ये कैसे तब तो आई यूज्ड टू से व्हाटएवर एंड आई थिंक मे बी दैट वर्कड आई डोंट नो I've not really thought about what it is but I think the more honest you are it connects with people बट आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर ने सारे अच्छे एक्टर्स दिए मतलब जितने भी एक्टर्स उस फिल्म में थे they were all actors directors कितने सारे दिए इंडस्ट्री को doing very well writers even yeah. तो वो सब मतलब सब अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री सब निकल गए वो मतलब मुझे लगता पता नहीं कितने इंटरव्यूज में इस फिल्म का जिक्र होता होगा कौन सी चक्की का आटा खाए हो उसके बाद जर्नी चलती रही उसके बाद चलती रही 2012 एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर गैंग्स ऑफ वासेपुर बट बहुत सारी फिल्मों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था आप अगर देखो कहानी बर्फी गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टूडेंट ऑफ द ईयर कितनी सारी फिल्में आई उस साल यू नो एंड सब कायपोचे एक से बढ़कर एक राइट एंड सो डिफरेंट नाम लिया सब ऑल सेम ईयर मुझे अभी भी याद है 2012 में एक मैगजीन है वो उन्होंने हम सबको बुलाया था क्लास ऑफ 2012 तो उसमें आयुष्मान वाज आल्सो देयर परिणीति वाज आल्सो देयर Varun was also there, Alia was also there, I was also there, so I was like, wow, like I'm also part of like a cool class. But yeah, it was a very very special year, I think for movies in general. अब आप देखो मतलब सब एक जैसी पिक्चरें बना रहे हैं तो it's quite depressing कि यार मतलब हॉरर कॉमेडी बन रही है नहीं वो अच्छी बात है बननी भी चाहिए नहीं मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हम भेड़चाल के पीछे ज्यादा चलते हैं देखिए क्या होता है ना हम एक चीज चलती है अब सबको वही बनाना है जब तक बनाते हैं उसका ट्रेंड खत्म हो चुका है एग्जैक्टली क्योंकि वो बना चुके हैं एक कहावत है कि डोंट गो वेयर द बॉल इज राइट नाउ गो वेयर द बॉल इज गोइंग टू गो जो अगर आप फुटबॉल देखते हैं कोई देखते हैं तो अगर मतलब यू नो जहां बॉल अभी है वहां जाओगे तो बाय द टाइम यू गो देयर द बॉल इज गॉन समवेयर एल्स एंड यू विल कॉन्स्टेंटली बी चेसिंग द बॉल यू हैव टू बी इन अ पोजीशन टू प्ले द बॉल आई थिंक ये इज एन एनालॉजी तो इट्स क्वाइट सिली यू नो आई थिंक वन शुड ऑलवेज ट्राई एंड डू समथिंग that feels honest to you because जब तक आप पिक्चर का आइडिया सोच के बनाना शुरू करोगे जो उस वक्त पिक्चरें चल रही हैं वो लोग उस जॉनर से एग्जॉस्ट हो जाएंगे लाइक आई लव हॉरर कॉमेडीज आई लव एक्शन मूवीज बट और भी हर तरह की फिल्म बननी चाहिए यू नो हर तरह के मूवीज को अलाउ करना चाहिए लाइक आई वुड लव इफ वी आल्सो हैड अ ईयर लाइक 2012 वी हैड सच डिफरेंट फिल्म्स यू नो इवन इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट इट्स जस्ट सो नाइस टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज इन द थिएटर्स आप भी कर रहे हो टॉक्सिक के बारे में थोड़ा सा बताओ ना बहुत ज्यादा उसका मतलब कैसे कैजुअली इन्होंने पूछ लिया ना ऐसे बज़ है उसका इवन यश आई मीन आई लव यश या वो स्क्रीन पे जितने जैसे दिखते हैं ना बिल्कुल आप तो काम ही कर रहे हो मतलब ही सो मतलब जैसे अभी हमने एक इंटरव्यू किया था KGF 2 के टाइम अच्छा ठीक है तो अच्छा मेरे दिमाग में यश मतलब अच्छा वो वहां घूम रहे हैं और ऐसे हाँ भाई हो गया तेरा मैंने कहा यार ये इतना इजी गोइंग बंदा है यार ये इट्स क्वाइट कूल यार हाँ और अभी एक उनका एक फोटो लीक हुआ था इट वेंट मतलब सो मच वायरल इतना वायरल हुआ तो इसमें क्या आपका कुछ होने वाला जितना यू कैन टेल मी मैं छुपा के रख सकता हूँ इस पोर्शन को टिल द टाइम I can't tell you anything so आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है because I cannot tell you anything Toxic is India's biggest film. Yes. That is being made right now, arguably. जिसमें कोई दो राय नहीं है. There's no official announcement that has come from the producers of the film कि कौन-कौन फिल्म में है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है. तो मुझे लगता है थोड़ा unfair है क्योंकि उनको भाई उनकी पिक्चर उनको मौका मिलना चाहिए ना एक तरीके से उसके बारे में बात करें, चर्चा हो, कौन कितना एक्साइटेड है, कौन क्या कर रहा है, वो सब एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग भी कुछ चीज होती है तो आई फील वो और मैं कभी भी जब तक फिल्म का कुछ बाहर नहीं आता है नेवर टॉक अबाउट इट आई फील वो ना बिकॉज अ फिल्म इज एन एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस ऑन द टाइम पीपल सी द फर्स्ट लुक और द फर्स्ट पोस्टर और फर्स्ट समथिंग वो उनको वो एक्सपीरियंस वहां से शुरू हो जाता है इन पब्लिक इमेजिनेशन सो आई वुड नॉट लाइक टू टॉक और कॉमेंट ऑन टॉक्सिक just I can comment as a fan of the movie saying I think it's an incredible promise that the movie offers. I think it's a very very incredible team that is trying to put it together. Geetu Mohandas, the director, who I love.
because I think I've known her also for so many years because she's married to Rajiv Ravi, who was the DOP on Gangs of Wasseypur. So I actually met her for the first time on Gangs of Wasseypur set. And I can't wait like the rest of the country to see what comes out. All are waiting. मतलब इसका बस But I'm not confirming anything. I'm in the movie or not. हाँ, not confirming anything. ठीक है. How can I? अच्छा, एक आपका जो एक इमेज है, सोशली रेलिवेंट फिल्म्स आप बहुत करते हो, ठीक है, ये आपने सोचा कि भाई मुझे उस रास्ते पे नहीं चलना जहाँ पे क्योंकि बाकी लोग करेंगे 90% लोग चल रहे हैं, बाकी लोग करेंगे सोशली रेलेवेंट तो फॉल्स लगेगा. इसका लगता है कि हाँ पता भी तो होना चाहिए कि क्या चल रहा है. तो ये कैसे सोचा या हुआ कैसे? ये डबल एक्सेल मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है. मुझे नहीं पता उसने कितना बिजनेस किया, कितना नहीं किया, आई डोंट केयर. नहीं, ज्यादा नहीं किया. बट दैट फिल्म, उसमें जो दिखाया गया है ना, मुझे लगता है एवरी गर्ल शुड वॉच दैट. आज मेरी एक फिल्म रिलीज है, इसका नाम है सिंगल सलमा, Yes. जो थिएटर्स में आ रही है. बहुत छोटी सी फिल्म है और अगेन आप उसे सोशली रेलेवेंट कह सकते हैं. बट आई डोंट थिंक ऑफ I don't pick subjects whether they're socially क्या relevant or not. I pick them because something about those subjects touches an honesty in me. कि मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ महसूस होती है ना, we all are human beings, तो बाकी लोगों को भी ये फील तो होता ही होगा ना. तो इस पे पिक्चर बनाते हैं, क्या पता लोगों को अच्छी लगे. और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. आपने मुझे बोला ना इंटरव्यू की शुरुआत में कि बहुत लड़कियां आपकी फैन हैं. आई रियली फील दैट. एंड आई डोंट थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट female stars or whatever, we have enough stars that women look up to, that they want to be like. And I think I want to be that because I feel that's really my audience. I know I'm not saying the guys are not important, they are important, and I've gotten a lot of love from them also, but I feel like I want to talk about the female experience जिस पे ज्यादा फिल्में नहीं बनती हैं. इट कुड बी डबल एक्सेल, इट कुड बी सिंगल सलमा, इट कुड बी महारानी, इट कुड बी तरला, इट कुड बी मोनिका मैडा, इट कुड बी एनीथिंग. हम तरला के टाइम पे भी वी हैड एन इंटरव्यू शारिब के साथ, क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंसेस है ना फीमेल फॉर्म की, जिसको हम आई डोंट थिंक उतने इन इट्स ग्लोरी दिखाते हैं. और मुझे मजा आता है कि मुझे लगता है इस साल अगर मेरी एक जॉली आई है और एक मैंने मालिक में गाना किया है, तो सिंगल सलमा भी आनी चाहिए, महारानी भी आनी चाहिए, और दिल्ली क्राइम भी आना चाहिए, सब आना चाहिए. अच्छा, दिल्ली क्राइम में भी, अरे वाह, मैंने पूछा नहीं, आपने बता दिया. हाँ, दिल्ली क्राइम में भी आ रही है. ग्रेट. उसका भी बहुत कुछ ऐसी आई थिंक ये कुछ ऐसे वेब सीरीज हो गए हैं 5-6 जो कहीं ना लोगों को इनके अगले सीजन का इंतजार हो जाता है जैसे ही वो उस सीजन को देख लेते हैं. दे वेटिंग फॉर कि अच्छा अगला कब आएगा. दैट्स ट्रू. दे हैव अ वेरी लॉयल फैन बेस. बहुत ज्यादा. और वो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा. दे ट्रीट इट लाइक कि ठीक है, घर में खाना भी कभी तो ऊपर नीचे बनता है ना, तो वो देखेंगे ही देखेंगे. तो वहां व्यूअरशिप तो आएगी ही आएगी. एक क्वेश्चन जो आपसे बात करते करते भी मेरे दिमाग में आया, आपको जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कुछ लोगों के साथ काम करने में दिक्कत होती है? हुमा को थोड़ा सा ऐसा होता है कि नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू ना भी हो तो भी दिक्कत हो सकती है. पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत का कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक्सेप्टिंग अ स्ट्रॉन्ग वुमेन थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारी. really? जो क्यों, मुझे ऐसा लगता है. क्यों? मैं क्योंकि मैंने देखा है ये, ठीक है, क्या होता है अपब्रिंगिंग, पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन. करेक्ट. मतलब उनको है कि भाई हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अच्छा तेरा 12 मिनट का रोल है, ठीक है, तो 12 मिनट का कर, बस बात खत्म. ठीक, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. मैंने वो भी किया है, ऐसा नहीं, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. बट नोइंग यू, योर पर्सनालिटी, प्रॉब्लम आती है? नहीं, आई टेल यू वेयर आई हैव रीच्ड. अगर मुझे कोई चीज नहीं करनी होती तो मैं नहीं करती हूँ, मुझे कोई चीज करनी होती तो मैं करती हूँ. अब उसमें किसी को क्या लगता है वो मेरी प्रॉब्लम और लुकआउट नहीं है. ऐसा नहीं मैंने 12 मिनट की रोल टाइप फिल्म में नहीं की, वो भी मैंने की है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं आपको एक बात बता रही हूँ. बट क्या, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल विल बी वेरी हैप्पी से वही करके कि एज लॉन्ग एज देयर इज अ बिग स्टार इन द फिल्म, 2 गाने 3 सीन, आई एम वेरी हैप्पी. बट मुझे लगता है कि आई एम वेस्टिंग माई सेल्फ. जब मैं और कर सकती हूँ तो मैं अपने आप को क्यों रोकूं? और अगर ऐसे लोगों से मैं मिलती हूँ जो शायद मुझे सिर्फ उसी तरह देख पाते हैं, तो आई डोंट टेक इट ऑन माई सेल्फ वर्थ. आई एम लाइक कि उनका नुकसान है कि भाई अगर आप भरपेट बिरयानी खा सकते हो और आप सिर्फ खिचड़ी खाने में आपको इंटरेस्ट है, तो नुकसान किसका हुआ? आप ही का ना. वाह, आई जस्ट कॉल्ड माय सेल्फ बिरयानी. वाह, ये वायरल हो जाएगा. बिरयानी.
नेक्स्ट क्वेश्चन ही भूल गया यार। कोई बात नहीं, अब देख लो। आपकी बात सुनकर जो है मतलब, अच्छा एक और चीज, जैसे सोनी लिव पे पॉलिटिकल ड्रामाज मैंने जी। देखा, वेकिंग ऑफ अ नेशन आया, द हंट आया, हम्म। यू नो एवरी ड्रामा जो रिसर्च बेस प्रॉपर, हाउ लवली। ठीक है, और वो चले। शुरुआत शायद आपके वाले से हुई थी, तो अब कहीं ना कहीं ऑडियंस इज एक्सेप्टिंग दीज, और वो उनमें पुरानी कहानियां थी। एक में राजीव गांधी असैसिनेशन दिखाया गया है, एक में आजादी के टाइम की, बट जो डिटेलिंग दिखाई गई, आई वॉच दैट शोज, आई वाज लाइक कि भाई ये तो हमको पता ही नहीं था ये सब कुछ। हम पढ़ते हैं एक लाइन, तो वो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक इनका एक इमेज कह लीजिए, या कि भाई ये इस तरह के शोज लाएंगे और ऑडियंस इनका इस तरह का हो गया, उससे फायदा होता है? Maybe, perhaps, but I don't know. This is a question for Sony Liv. जहाँ तक मुझे, जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरा इंटरेक्शन उनसे हुआ है, मुझे लगता है उनकी इंटरेस्टिंग चीज एज अ प्लेटफॉर्म ये है कि they want to make films and shows for India, for all of India. Right. They are not only making shows for the urban audience or a certain TG. जैसे नहीं, हमको grassroots level पे जाना है, हमको हिंदुस्तान के दिल तक जाना है, and I feel that is the correct approach, which is why these kind of shows will really track, because then you're beyond language, you're beyond superficial things, you're beyond certain things, and I think which is why the success of season after season, multiple shows that they're able to make. एक चीज और जो इन दिनों बहुत हम बात करते हैं, इवन आई वॉच एवरी काइंड ऑफ सिनेमा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, थाई, मतलब जो मुझे सिनेमा मिलता है, पंजाबी, इवन कल मैंने एक पंजाबी फिल्म देखी। तो अभी हम एक सिनेरियो ये देखते हैं कि भाई अगर कंटेंट है, वो फिल्म चल रही है, लोगों को अब उससे मतलब नहीं रह गया कि इसमें फलाना बड़ा स्टार होगा तो हम फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है। अगर उन्हें किसी नए स्टार की फिल्म भी अच्छी लग रही है, दे आर गिविंग lot of love to that film. ये आप स्टूडियो हेड्स को समझाइए बात, ये तो ऑडियंस समझ चुकी है, बट वो शायद समझ नहीं पाते हैं, which is why still certain films don't get the kind of release that they should be getting, and certain films money is just being wasted, on those, because कहीं ना थोड़े इनकी अभी भी वही पुराने जमाने की मेंटालिटी है कि पुराना सक्सेस मैट्रिक देख के उसको उस फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलनी चाहिए वो डिसाइड करते हैं, not on the basis of the merit of the film. Right. And that's very sad actually, and it's something all of us see. It's unfair. क्या कर सकते हैं हम, और कोशिश करते हैं कि अब आप बेटर अपना रिलीज स्ट्रैटेजी करें, अच्छी और फिल्में बनाएं, और ताकि आपका बॉक्स ऑफिस बेटर हो सके, बट देयर इज अ सर्टेन क्या बोल सकते हैं उसको, गेट कीपिंग दैट हैपेंस, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज उसके चक्कर में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज की डेट में आप महारानी लगाते हो, आप ऐप खोलते हो, आप डिसाइड कर सकते हो ना कि मुझे महारानी देखना है कि नहीं देखना है, मगर अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। अगर आप महारानी लगाओगे नहीं, ऑडियंस में इच्छा है कि हम सीजन 4 देखें, बट आपने प्ले ही नहीं किया तो कैसे होगा? Exactly. बट विद थिएट्रिकल फिल्म्स, अनफॉर्चुनेटली पीपल इन सर्टेन पोजीशंस ऑफ पावर, दे कैन स्टॉप द रिलीज ऑफ योर फिल्म, दे कैन मेक श्योर आपकी पिक्चर लोगों को देखनी है, आपको मैसेजेस शो ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? मतलब इवन कई फिल्मों के साथ ऐसा हुआ, आई सेड इन माय वीडियोस, मैं कहा भाई मुझे देखनी है, तुम्हारी पिक्चर बड़ी है लेकिन घटिया है। एक क्लैश हुआ था, एक आई विल नॉट नेम, बट एक बड़े सुपरस्टार थे और एक छोटी फिल्म थी, कंपैरेटिवली छोटी, बट आई सेड कि मैं वो देख के डिसाइड करूंगा वो अच्छी है बुरी, मुझे देखने का मौका तो दो। करेक्ट। शो ही नहीं है, रात 10:30 बजे का शो, करेक्ट, या फिर सुबह 7 बजे का शो। नहीं, ये तो बहुत बहुत बड़ा फिजिबिलिटी थोड़ी सी, वेरी बिग इशू, दिस इज समथिंग आई एम आल्सो फाइटिंग एंड आई एम आल्सो डीलिंग विद। I don't have an answer yet for it. इस वक्त मेरे पास इसका कोई, it is happening. It is happening. ऐसा होता है कि जो हम सुनते हैं आजकल कि भाई मार्केटिंग वाले डिसाइड कर रहे हैं कि पिक्चर कैसे बन रही है। जैसे होता ना कि सीरियल में टीआरपी डाउन हो गई तो फिर वो कहता था अरे अच्छा मौसी को मार दो, ठीक है, ट्विस्ट आ जाएगा। तो मार्केटिंग पीपल आर डिसाइडिंग कि भाई पिक्चर कैसे बनेगी, इसका रोल इतना होगा, इसका रोल बढ़ा दो। तो इस वजह से हमें वो कहानियां नहीं मिलती हैं जो हम एक रूटेड कहानियां। नहीं, आई डोंट नो, मतलब कौन से मार्केटिंग वाले हैं, बट आई फील लाइक हर चीज का एक पोटेंशियल होता है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी, आई मीन टू बी फेयर, इज ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर जॉब्स, सो दे ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस फिल्म को कितना बड़ा रिलीज होना चाहिए, और वो ना एक्सेल शीट समझते हैं, वो क्रिएटिविटी नहीं समझते हैं कि अगर, क्योंकि बहुत, और हमेशा अगर आप देखो, मैं सैयारा का एग्जांपल देती हूँ, उससे पहले सिर्फ एक्शन मचीज़मो पिक्चरें बन रही थी, एक पिक्चर आती है न्यू कमर्स के साथ और लोग देखते हैं और उसको प्यार करते हैं और पिक्चर चलती है। उससे पहले कोई बोलता न्यू कम, अरे नहीं चलती लव स्टोरी, कैसे चलेगी, नए लोगों के वो,
But again, somebody has to have the conviction and make sure that the film gets the kind of release. Again, if the film is not available, तो अच्छी बुरी तो आप बाद में बताओगे ना. Absolutely. I wish there was a system that made these things simpler, but it doesn't exist. अब लास्टली आगे हुमा को हम महारानी के बाद कहाँ देखने वाले हैं? टॉक्सिक का आपने मुझे नहीं बताया है, मैंने बिल्कुल नहीं सुना है वो. उसके अलावा जो lots of releases actually, lots of releases. जैसे मैंने बताया आज सिंगल सलमा रिलीज हो गई है. 7 तारीख को महारानी आ रहा है सोनी लिव पे. 14 को दिल्ली क्राइम आ रहा है नेटफ्लिक्स पे. फिर अगले साल कुछ और रिलीजेस हैं जिसके बारे में अभी क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट एक फिल्म जिसके बारे में हम अनाउंस कर चुके हैं, आई कैन टॉक अबाउट, उसका नाम है बेबी डू डाई डू, कर मर कर, which is the home production that Saqib, my brother and I have worked on. Great. तो वो अगले साल early next year planning to release. उसमें you are the lead और कौन है? बहुत सारे लोग हैं. अच्छा बहुत सारे. Let it come out. But बहुत सारे अच्छे interesting actors हैं. हम तो भाई अच्छे actors को अच्छी कहानियों को लेके ही फिल्में बना सकते हैं. I feel story is the king. Yes. And we want to make good films, but with a commercial appeal. Thank you so much. Thank you. And thanks to महारानी. Thanks to महारानी. जिस वजह से हमें मिलने का मौका मिला एंड आई थिंक मैं वही सोच रहा था कि इस तरह के शोज एटलीस्ट बनते हैं सो दैट वी कैन सिट विद एन एक्ट्रेस एंड टॉक फॉर एन आवर. नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली इंटरव्यूज होते हैं उसमें 4 लोग बैठते हैं, 15 मिनट का टाइम होता है, ठीक है, आपको ये पूछना पड़ेगा आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा, वो यही बोलेंगे कि मुझे अच्छा लगा. कोई नहीं बोलेगा नहीं बहुत खराब एक्सपीरियंस था, चिड़गुल्ले थे नंबर 1, बोर कर दिया. तो थैंक्स टू दिस शो कि वी स्पोक एट लेंथ और एंड यू आर लाइक अनफिल्टर्ड, और ये इंटरव्यू आपने मेरे लिए तो इजी कर दिया. मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? वो ईशा नोट देखो नोट्स बना रही है कि ये बताइए डिलीट करवाना है बाद में. एक इंटरव्यू हुआ था मेरा जिसमें 6 लोग बैठे थे. अच्छा ठीक है, तो नाम हीरा मंडी, उसमें 6 लोग बैठे थे. तो इनका एडिट कभी भी काट देंगे. हाँ, अरे उसमें कुछ नहीं, वो सबको पता है वो. ठीक है, तो 6 लोग बैठे. ठीक है, तो नोट्स बन रहे थे सामने, मेरे पास एक लिस्ट आई, ये सब हटा दीजिएगा. मैंने हटा दिया सब कुछ. ठीक है, कुछ कुछ था, बट इंटरनेट पिक्ड अप समथिंग एंड इट वेंट वायरल, क्रेजी वायरल. यू लकी यार, वायरल तो हम सब ढूंढते हैं. आज का कुछ मिलेगा वायरल की ऐसी वेस्ट हो गया ये. अब मुझे मेरा मानना था कि वायरल के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिकॉज ऑडियंस क्या पिक करेगी ना. फिल्मों में कई बार जो सीन हम ध्यान भी नहीं देते हैं ना, वो निकल के आ जाते हैं. सो आई थिंक अगर आप डेलिबरेटली सोचोगे ना कि अरे यार ये तो वायरल हो जाना चाहिए, वो कभी कुछ उसका नहीं होगा. एंड आई थिंक यू शुड नॉट रन बिहाइंड वायरलिटी. समझाइए, आई फील सो, समझाइए सबको, करेक्ट चीजें. बट अनफॉर्चुनेटली वायरलिटी हैज बिकम द न्यू करेंसी. आपके पास लोगों का अटेंशन है, तो अपेरेंटली इट्स अ फ्लेक्स. मैं यू हैव डन सरला विद शारिब ना, तो शारिब वंस कॉल्ड मी कि यार मेरी ना एक फिल्म आई है भाई वेव्स ओटीटी पे. ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, तो तुम देखो यार, अगर तुमको अच्छी लगे तो तुम, ही ऑलवेज सेज कि मतलब वो कुछ मुझे भेजते हैं हमेशा कि तू देखना, अगर अच्छी लगे भाई तभी करना, अच्छी लगे तभी करना. आई वॉच, मैंने कहा ये तो बढ़िया फिल्म है यार. ठीक है, आई रिव्यूड दैट फिल्म. उससे लोगों को पता चला कि भाई ये पिक्चर भी है, एंड यू नो उस रिव्यू को पता नहीं कितने लाख लोगों ने देखा. तो प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे, लाइक यू सेड ना, पहुंचेगा ही नहीं, पता ही नहीं है, तो किसी को कहां से. आपने देखे महारानी के एपिसोड देखे? अभी शुरू किया मैंने. Did we send you? Okay. शुरू किए हैं मैंने, and I'm liking it. So I hope पूरा अच्छा. Please watch Single Salma also. I would love to hear your review. Yes, पक्का. मैं आज देखता हूँ. Done. मैं शो सर्च करता हूँ अभी. शो नहीं, फिल्म है, फिल्म थिएटर पे. नहीं शो. वो अच्छा शो का टाइमिंग. फिल्म का. हाँ बताना कहाँ लगा, कहाँ. अभी तो बताऊँ. लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं. तो ठीक है, I'll watch it and I'll send you, I'll tag you because मुझे बहुत शौक है अच्छी फिल्म देखने का. अनफिल्टर्ड, ये नहीं कि अच्छी बात है. नहीं, मैं मतलब अभी कल मैंने एक इंटरव्यू किया था, आज उनकी फिल्म रिव्यू की है, तो 8-10 मैसेज आ चुके हैं अभी. तो आई एम वेरी घटिया इंसान, कभी नहीं आएंगे तेरे पास. नहीं, आई एम ऑनेस्ट. थैंक यू सो मच. कॉफी पिला के बिल्कुल गाली दी, गेट आउट. नहीं, आपको नहीं दी. नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. वो लोग जो जिनका रिव्यू किया होगा वो बोल रहे कि कल कॉफी पिला रहे थे, बड़े हंस रहे थे हमारे साथ. नहीं मतलब अब नो, बट आई थिंक यू आर डूइंग योर जॉब एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि अच्छी बातें करके किसी का फायदा नहीं होने वाला, एंड यू विल बी डिसऑनेस्ट. मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हमने एक न्यू कमर को अभी से बता दिया कि भाई तू तो शाहरुख खान है,
तूने तो क्या खत्म, एक्टिंग कर दी, खत्म हो गया। वो उसी को बेंचमार्क लेंगे और फिर वो कहेंगे अरे हम तो बस अब हमको मेहनत नहीं, नहीं also your audience will not respect you Obviously. क्योंकि आप उनको झूठ बोल रहे हो ना। आप see you can make a mistake, that's normal, but at least your intention is to be honest to your audience. एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक फिल्म आई थी तो उसके डायरेक्टर से मैं बाद में मिला, तो पहले आपने बुराई कर दी। रिव्यू नहीं वो तो मैं कर चुका था, ठीक है। तो वो मुझसे कहते कि आपने मेरी वो फिल्म देखी है, मैंने कहा हाँ देखी है। बोले उसका रिव्यू दिखाइए ना, मैंने कहा मैं जाऊंगा तो देखिए क्योंकि मैंने उसको 5 में से -5 स्टार दिए थे। Dangerous. कट होने के बाद नाम बताता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so सो लवली much. टॉकिंग, Always lovely chatting एंड आई एम with you. ग्लैड कि आप आए महारानी की वजह से और हमने इतनी सारी बातें की। Thank you so दिस much. इंटरव्यू आई विल चेरिश फॉरएवर। Same here. Thank you so much. Thank you Thank you. so much.